हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे थे कुक ब्रांड की कॉमिक्स मौत का जंगल। चलिए शुरू करते हैं दूसरा भाग। यहाँ तक की कहानी हम ख़त्म कर चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं। कैप्टन, आप जानते हैं कि यह जंगल कितना भयानक है, फिर भी आप इसे पैदल ही पार करने की बात कर रहे हैं, और वो भी उस हाल में जब हमारे पास अपने बचाव के लिए अस्त्र शस्त्र भी नहीं है। मजबूरी है। यहाँ भूखे प्यासे मरने से तो अच्छा है कि हम यहाँ से रवाना हो जाना चाहिए। हिम्मत से काम लो दोस्तों, मुझे विश्वास है ईश्वर हमारी अवश्य मदद करेगा। कोई चारा नहीं था, अतः सबने कैप्टन की बात मानी पर ही अमल करना उचित समझा और यान से अपना अपना हल्का फुल्का जरूरत का जरूरी सामान उठाकर कैप्टन के नेतृत्व में एक तरफ चल पड़े। कैप्टन एक नक्शे के अनुसार उन्हें जंगल के भीतर ले जा रहा था। जंगल में प्रविष्ट होने के बाद सुबह से शाम तक वे लोग चलते ही रहे। खाने पीने के लिए उन्हें पास जो कुछ बचा था उन्होंने एक स्थान पर बैठकर खाया और फिर आगे बढ़ चले। रात होने पर उन्होंने एक सुरक्षित स्थान पर डेरा डाल दिया और बारी बारी से पहरा देते हुए आराम करने तथा नींद पूरी करने लगे। इस तरह से वह दिन तो उनका सकुशल गुजर गया, परंतु अगले दिन अपनी यात्रा शुरू करते ही उन पर मुसीबतों का पहाड़ टूटना शुरू हो गया। बचाओ ओ, किसी के पास रस्सी आदि हो तो उसकी तरफ फेंको जल्दी। परंतु किसी के पास रस्सी नहीं था, अतः सभी बेबसी से दलदल में धंसते उस अभागे व्यक्ति को देखते रहे। उनके देखते ही देखते वो अभागा व्यक्ति दलदल में समूचा समा गया और वे सब उदासी से फिर आगे बढ़ चले। भयानक जंगल आरंभ हो चुका था। सभी सावधान रहना, यह नरभक्षी वृक्ष है। तभी आई बचाओ ओह, उफ, नरभक्षी पेड़ बचाओ। कुछ स्त्री पुरुष उस स्त्री और उसके बच्चे की ओर बढ़े। नहीं, उनके पास मत जाना, वह आदमखोर वृक्ष है, तुम लोगों को भी जकड़ लेगा। ओह, सब मजबूर होकर रुक गए। चपट चपट, अफसोस हमारे पास कोई हथियार नहीं है, वरना हम लोग उन्हें बचाने की प्रयत्न कर सकते थे। ओह बचाओ। अब जल्द ही स्त्री और उसका बच्चा पेड़ के झुरमुराने में बेजान होकर लटक गए। वे लोग खत्म हो चुके हैं, मजबूरी है हमें उन्हें इसी हाल में छोड़कर आगे बढ़ना होगा। आओ चलें। और वे लोग फिर उदासी से आगे बढ़ चले। लेकिन कुछ आगे बढ़ने पर गुर्र, ओह सावधान सावधान, आसपास कोई नरभक्षी चीता अथवा शेर है। शेर चीते की नाम सुनते ही उन लोगों में भगदड़ मच गई। गुर्र गुर्र भागो, उफ, शेर उस तरफ है, उस तरफ नहीं, उस तरफ है, गुर्र भागो। अरे रुको, मेरी बात तो सुनो। परंतु इससे पहले कि जहाज का कैप्टन उन्हें शेर चीते की वास्तविक स्थिति के बारे में बता पाता, उसी पास की झाड़ियों में से एक कदवार शेर ने उन पर छलांग लगा दी। गड़ गड़प, ओह बचाओ। पलक झपकते ही उस सिंह ने एक एयर होस्टेस को अपने जबड़े में दबोचा आई और पास ही पेड़ के झुरमुराने के मध्य जाकर गायब हो गया। आई बचाओ। कैप्टन ने किसी तरह इधर उधर दौड़ते हुए बदहवास लोगों को रोका। आप लोग यदि इस तरह इधर उधर भागेंगे तो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और खतरे में पड़ जाएंगे। सुबह सुबह खतरे में तो हम पड़े ही हुए हैं। अब तक हमारे 4 साथी हमसे बिछुड़कर मौत के मुंह में जा चुके हैं और आगे का पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। बहू, सुबह होगा क्या? हम सब भी एक एक करके इस मौत के जंगल में मारे जाएंगे। इस मौत के जंगल में कोई भी जिंदा बचकर नहीं निकल पाया है। हाय हाय बहू, हमारी बुद्धि भ्रष्ट क्यों हो गई थी? हमने कैप्टन का कहा क्यों नहीं माना? देखिए, इस तरह हिम्मत छोड़ने से काम नहीं चलेगा। इस मौत के जंगल में बाहर निकलने के लिए हमें मौत से टकराना ही होगा। हाँ दोस्तों, यह पर रुककर समय बर्बाद करने में
से कोई फायदा नहीं होने वाला। हम लोगों को आगे ही बढ़ना चाहिए। कैप्टन व सहायक चालकों की बात मानकर एक बार फिर वे आगे बढ़ चले। दिन भर चलने और बीच बीच में आराम करने के बाद उन्होंने फिर एक स्थान पर डेरा डाल दिया, परंतु अब तक उनके पास खाने पीने का सारा सामान निपट चुका था, इसीलिए उन्हें भूखे ही सोना पड़ा। परंतु सुबह होने पर उन्होंने जैसे ही आगे की यात्रा के लिए तैयारी शुरू की, वो ओह, यह आवाज़ कैसी? तभी वो, हे भगवान, ओ माय गॉड, भागो! उस विशाल काय भयानक जानवरों को देखकर एक बार फिर विमान यात्रियों में अफरा तफड़ी व भगदड़ मच गई थी। वे भागो भागो, आई मुसीबत, भागो! वे इससे किसी भी तरह नहीं निपटा जा सकता, भागो! तभी उस विशालकाय जानवर ने कुछ स्त्री पुरुषों को अपने विचित्र पंजे नुमा बड़े बड़े हाथों में उठा लिया। ई बचाओ! उफ, अब क्या करें हैं? हम इन्हें इस जानवर के पंजों से किसी भी हाल में नहीं बचा सके थे। कैप्टन, अच्छा होगा कि हम भी यहाँ से भागकर कहीं दूर चलें। वे ओह, मुझे अफसोस अफसोस, यह नहीं हो सकेगा। चपर चपर, ओह, अति भयानक, व उन लोगों को गाजर मूली की तरह खा रहा है। हमें हम तो भाग रहे हैं कैप्टन। तभी अपने चंगुल में फंसे लोगों को खाकर उस विशालकाय जानवर ने अपने स्थान पर स्थिर खड़े कैप्टन की और अपना हाथ बढ़ाया। वह हे ईश्वर, मदद कर! कैप्टन, भागिए! परंतु इससे पहले कि वो कैप्टन को अपने विशाल पंजों में दबोच पाता, एक तरफ से उस पर फायरिंग हुई। ढाए ढाए! वह ओह, यह गोलियां कहाँ से चली? गोलियां चलाने वाला कुकबरान था, जो चीख पुकार व उस भयानक जानवर की दहाड़ की आवाज़ सुनकर वहां पहुंचा था। ढाए ढाए! वह बॉन्ड भैया, इस जानवर पर तो गोलियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। क्या हैंड ग्रेनेड दूं? हाँ, दो! धाएं धाएं! कैप्टन, आप इस जानवर से दूर हो जाइए। हम इस पर ग्रेनेड का प्रयोग करने जा रहे हैं। धाएं धाएं! वैंक वैंक! ओह! बॉन्ड की चेतावनी सुनकर कैप्टन तुरंत वहां से दूर हट गया। लो बॉन्ड भैया, पिन मैंने निकाल दी है। गुड! मोटू से ग्रेनेड लेकर बॉन्ड ने पूरी शक्ति के साथ उस जानवर की ओर उछाल दिया। हे प्रभु, ग्रेनेड चालू हालत में हो। तभी बड़ाम! ग्रेनेड ने अपना प्रभाव दिखाया और जानवर घायल होकर जमीन पर गिरता चला गया। जमीन पर गिरकर वह जानवर कुछ देर तक कराता रहा, फिर शांत हो गया। लोग भग प्रसन्नता से ब्रांड और मोटू की ओर दौड़े। हुर्रे हुर्रे, जानवर मारा गया! हुर्रे, हम बच गए! प्रसन्नता से भरकर लोगों ने कुकब्रांड और मोटू को अपने कंधे पे उठा लिया। अरे रे रे, बस बस भाइयों, बस करो, बहुत हो गया, बहुत कर लिया प्यार। कुछ देर बाद, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोग ने ऐन मौके पर मेरी और अन्य लोगों की जान बचा ली। इससे हमारी नहीं, ईश्वर की कृपा समझिए। जो आप लोगों की चीख पुकार सुनकर हम यहाँ सही मौके पर पहुँच गए थे। परंतु आप लोग हमसे बिछुड़ कर चले कहाँ गए थे, और आपके पास यह गोला बारूद आदि कहाँ से आया? इसमें भी ईश्वर की कृपा ही समझिए। फिर बॉन्ड ने उन्हें अब तक की सारी बातें बता दी। सारी बात सुनकर, चलिए, यह भी अच्छा हुआ कि आप लोग मिल गए। कम से कम इस गोले बारूद से हम यहाँ के जंगली खतरों का कुछ तो सामना कर ही सकते हैं। बिल्कुल, और हमें प्रसन्नता है कि हम दोनों को भी आप लोगों का साथ मिल गया और दोनों अकेले बोर होकर मरने से बच गए। फिर वे लोग आगे बढ़ने की सोच ही रहे थे कि हा हे हुर हुर! ओह, यह भयानक आवाज़ कैसी है भगवान? फिर कोई नई मुसीबत? हो! यह तो मुझे आदमखोर जंगलियों की आवाज़ मालूम पड़ती है। वे शायद हमें घेरने की फिराक में हैं क्या? परंतु इससे पहले कि वे लोग उन जंगलियों से निपटने का कोई उपाय सोचते या अपने को सुरक्षित कर पाते, असंख्य जंगलियों ने उन पर आक्रमण कर दिया। हु हो, बचाओ! मिस्टर बॉन्ड, गोली चलाइए!
तभी हम बच सकते हैं, वरना सब मारे जाएंगे। ढिशुम कड़ाक। बॉन्ड को जैसे होश आया और साले साले मुझे खाना चाहते हैं, ले चक मजा। धड़ाक। उफ ढाई। मोटू, सिर्फ गोलियां से काम नहीं चलने वाला, दस्ती बम निकाल। अभी लो बॉन्ड भैया। आई। मोटू ने झपट कर दस्ती बम निकालकर बॉन्ड को पकड़ा दिया। बॉन्ड ने एक के बाद एक 2-3 दस्ती बम जंगलियों को और उछाल दिया, परंतु जंगलियों की तादाद बहुत ज़्यादा थी, अतः बजाय भागने के उन्होंने जोर शोर से मुकाबला करना शुरू कर दिया। उफ, इनसे तो पार पाना मुश्किल है, भागने में ही भलाई है। ओह ढाएं ढाएं भागो। और वे लोग तुरंत वहां से भाग खड़े हुए। भागो भागो हुर हुर। जंगलियों ने उन लोगों को काफी दूर तक पीछा किया और कुछ स्त्रियों पुरुष को पकड़ भी लिया। आई हुर हुर बचाओ। परंतु बॉन्ड आदि में से कोई भी उनकी मदद के लिए वहां रुकने का साहस नहीं कर सका और वे भागते ही चले गए। मदद करो, बचाओ। पता नहीं वे कब तक भागते रहे, और जब जंगलियों ने उनका पीछा छोड़ दिया उसका भी उन्हें होश नहीं था। बस उनके कदम तभी रुके जब टांगों ने बिल्कुल जवाब दे दिया। हफ हफ। बस बस, अब नहीं भागा जाता। हफ हफ। हाँ, हम अब कुछ देर यहाँ आराम करेंगे। पता नहीं हम अनजाने में दौड़ते हुए कहाँ निकल आए हैं। हफ हफ। कम से कम यह तो तय है कि हम जंगल से तो बाहर नहीं निकले। क्यों कैप्टन? अभी आप भी खूब है मिस्टर बॉन्ड। इस मौके पर भी आपको मजाक करने से नहीं चूक चूक करते। तभी हिन हिन हिन। अरे यह घोड़े के हिनहिनाने की आवाज़ कैसी? लगता है हमारे आसपास ही कुछ समय लोग मौजूद हैं जिनके पास घोड़े हैं। ओह, लगता तो यही है, लेकिन आवाज़ किधर से आ रही है? सभी इधर उधर देखने लगे, तभी घोड़े के हिनहिनाने की आवाज़ फिर उभरी। हिन। कैप्टन, घोड़े की आवाज़ उस तरफ से आ रही है। कैप्टन, क्यों ना हम लोग उधर उधर उस तरफ देखें? हाँ चलो, लेकिन मुझसे उठने की ताकत नहीं है तो पड़ा रहे यहीं। कोई शेर चीता उठाकर तुझे खुद तुझे खुद उठाकर सीधा खड़ा कर देगा। शेर चीते का नाम सुनकर सभी लोगों के शरीर में जैसे करंट दौड़ गया और वे सभी उछलकर खड़े हो गए। हम भी साथ चल रहे हैं। मैं भी, हम भी। तो फिर चलो। वे लोग आवाज़ की ओर बढ़े। ओह, आवाज़ उसी दिशा से आ रही है। शीघ्र ही जब वे घने पेड़ के दूसरी तरफ पहुंचे तो उन सब के मुंह से आश्चर्यचकित चीखें निकल गई। ओह घोड़े! हे भगवान, सचमुच ही ये घोड़े हैं। लेकिन यहाँ आसपास आदमी तो कोई नजर नहीं आ रहा है। उन घोड़ों का सवार आखिर कहाँ गया? मेरे विचार से वे पास वाली गुफा में होंगे। ध्यान से सुनिए, वहां से कुछ आवाजें भी आ रही है। वे सभी दौड़कर गुफा के मुख पर पहुंचे, लेकिन गुफा के भीतर का दृश्य देखते ही एक बार फिर वे सब अपने स्थान पर जड़वत होकर रह गए। धड़ाक तड़ाक। यह सारा खजाना मेरा है। उफ नहीं, यह मेरा है। हम्म, इस खजाने के इस खजाने को मैंने किसी को भी हाथ नहीं लगने दूंगा। तड़ाक। इस खजाने के पाकर मैं दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी बनूंगा। वाह रे ईश्वर, मौत से टकराते हुए यह तू हमें किस आग के दरिया के किनारे ले आया। यहाँ तो खजाने के रूप में मुझे मौत ही मौत बिखरी हुई नजर आ रही है। यह मेरा है। तड़ाक ठाक। यह सब कुछ मेरा है मिस्टर बॉन्ड। वह देखिए, प्रतिमा के हाथों में दो दो हीरे हैं। वे इतने कीमती हैं कि जिनसे सारी दुनिया को खरीदा जा सकता है। बॉन्ड ने कुछ सोचकर अपने साथ आने वाले सभी व्यक्तियों के चेहरे का जायजा लिया। उनकी आंखों में धीरे धीरे लालच की चमक के साथ साथ चेहरे पर क्रूरता और हिंसा के भाव भी उभर रहे थे। यदि यह सारा खजाना मुझे मिल जाए तो इस खजाने को पाकर मैं भगवान बन जाऊंगा। हा हा हा। इसको पाने के बाद तुम कुबेर भी धन में मुझसे छोटा हो जाएगा। यदि यह खजाना मुझे मिल जाए तो मैं किसी राजकुमारी से कम नहीं होंगी। दुनिया भर के मर्द मेरे गुलाम होंगे।
मेरे माता पिता की सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। उन सबके मुखमंडल देखकर बॉन्ड का मस्तिष्क चकरा उठा। यदि जल्दी ही खजाने का कोई उचित इलाज न किया गया तो यह सब भी खून खराबे पर उतर आएंगे। अगले ही पल बॉन्ड ने मोटू के पीठ पर लटके झोले से चुपचाप एक टाइम बम निकाला, उसे गुफा के बाहर एक जगह पर फिट कर दिया और शीघ्र ही टाइम बम भयानक विस्फोट के साथ फट गया। बड़ा और वहां जैसे भूचाल आ गया। पूरी पहाड़ी लर्जर लर्ज लर्जा उठी और बड़ी बड़ी चट्टानें टूटकर नीचे गिरने लगे। कर कर ओह, यह क्या हुआ? लगता है भूचाल आ गया है, भागो। भूचाल का नाम सुनते ही सभी दौड़ पड़े। उनमें गुफा के अंदर लड़ने वाले व्यक्ति भी शामिल थे। भागो भूचाल, सभी घोड़ों पर सवार हो जाओ और निकल चलो यहाँ से, वरना सभी चट्टानों के नीचे दबकर मर जाएंगे। बॉन्ड की बात ने असर दिखाया। घोड़े अप्रत्यक्ष मात्रा में थे, अतः सभी अनन फनन में उन पर सवार हुए और उन्हें दौड़ाते हुए वहां से निकल भागे। देखते ही देखते वह बड़ी बड़ी चट्टानें और मिट्टी के बीच दबे उन खजाने वहां न जाने कहाँ खो गई, जबकि धरती अब भी बुरी तरह कांप रही थी। बॉन्ड आदि सभी अपने घोड़ों को काफी देर तक दौड़ाते रहे। उसके बाद उन्होंने सुस्ताने के लिए एक सुरक्षित स्थान पर डेरा डाल दिया। तभी घोड़े की पीठ पर गोला बारूद के अलावा खाने पीने का सामान भी पर्याप्त मात्रा में थे, अतः अब उनके लिए कोई चिंता की बात नहीं थी। खाने पीने के बाद रात उन्हें उसी स्थान पर बिताई और अगले दिन वे अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर फिर आगे चल दिए। इस बार उनकी अगुवाई वे लोग कर रहे थे जो गुफा में खजाने को पाने के लिए आपस में लड़ रहे थे। वे जंगल से बाहर के मार्ग से भली भांति परिचित थे। उनमें से इस समय 3 ही शेष बचे थे। एक अपने बारे में बॉन्ड आदि को बतला रहा था। हम 12 दोस्त उसी अनमोल खजाने को पाने के लिए इस जंगल में आए थे, लेकिन अफसोस लालच ने हमें अपने 9 साथियों से अलग कर दिया। हमने उन्हें मार डाला। उन तीनों को अपने किए पर बहुत दुख था, परंतु अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। वे 2 दिन के सफर के पश्चात वे सब खौफनाक जंगल से सुरक्षित बाहर निकल आए। हुर्रे हुर्रे! शाम तक वे जंगल के दूसरी ओर मौजूद नगर निगमा में पहुंच गए थे। वह रात उन्होंने वहीं के एक शानदार होटल में काटी और अगले दिन उन्होंने वहीं से भारत के लिए विमान पकड़ लिया। परंतु अब भी क्रोकोडाइल टापू की यात्रा पर जाने वाले लोगों में से किसी को यह नहीं मालूम था कि खौफनाक जंगल के खजाने को कुकब्रांड ने ही मौत के मुंह में छुपाया था। और इसी तरह से यह सुखद दुखद यात्रा किसी तरह समाप्त। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले भाग में अच्छी सी कॉमिक्स में। चलिए, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और जहां हो सके शेयर करें। चलिए, मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।